हम लास्ट टॉपिक से ही कंटिन्यू करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू में हमारा एक टाइप रहता था वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड के अंदर हमें पता है प्लाज्मा होता है एंड ब्लड सेल्स होती है, 10th क्लास में हमने कुछ पढ़ा है इसके बारे में। लिम्फ के अंदर भी प्लाज्मा एंड ल्यूकोसाइट्स, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं लिम्फोसाइट्स। आप लिम्फ नाम से ही याद रखना, इट इज लिम्फोसाइट्स, जो ल्यूकोसाइट्स के जैसा काम करते हैं, इसलिए इसको ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ब्लड सेल की बात की जाए, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स, ये 3 सेल्स होते हैं हमारी ब्लड के अंदर। RBC को इराइथ्रोसाइट्स बोलते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये इनके अदर नेम आ गए। अब WBC फर्दर 2 टाइप्स की है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनके अंदर, वो ग्रेनुलोसाइट्स जैसे साइनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, और ए ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका फ्लो चार्ट। अब हम करते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन। ब्लड क्या है? ब्लड इज अ मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा एंड सेल्स कॉल्ड ब्लड सेल्स। तो पीछे हमने पढ़ा है प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होती हैं ब्लड के अंदर। इसको हम सरफेस टिश्यू भी बोलते हैं हमारी बॉडी का, और जो फ्लूइड होता है इन सेल्स के बाहर उनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ब्लड सेल्स के बाहर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ब्लड जो होता है अल्कलाइन फ्लूइड होता है। अल्कलाइन फ्लूइड का pH है हमारे पास 7.4। ठीक है, pH ऑफ ब्लड इन आर्टरीज इज मोर देन इन वेन्स। याद रखना, मेन पॉइंट है यहाँ पर pH याद रखना है, और आर्टरीज में pH ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेन्स। नेक्स्ट जो हमारे पास है, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ ब्लड। फिर से वही बता रखा है, प्लाज्मा, ब्लड कार्पसल्स या ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा क्या होता है? ये अल्कलाइन नॉन लिविंग इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है जो 55% ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्लड का 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। 99% वाटर होता है, और प्रोटीन होता है इसके अंदर 6 to 8%। और 3 मेजर टाइप के प्रोटीन इसके अंदर बता रखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो पेपर में भी आती है कई बार। 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन है इसके अंदर, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन। तो फिब्रिनोजन क्या करते हैं? जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ग्लोब्यूलिन जो प्रोटेक्शन में या डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस बनाते हैं। ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब यहाँ पर क्या है? जो बॉडी के अंदर वाटर और आयनिक कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ अमाउंट में सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, कार्बोनेट आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं प्लाज्मा के अंदर वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आगे हम जब प्लेटलेट्स पढ़ेंगे तब उसमें मैं बताऊंगी इनएक्टिव को फिर एक्टिव कैसे किया जाता है। प्लाज्मा के अंदर अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट ना हो तो उसको हम बोलते हैं सीरम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर प्लाज्मा कंप्लीट। नेक्स्ट जो है इट इज ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। RBCs जो होती हैं इनको इराइथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। साइज 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है, यानी कि डायमीटर जो 7 to 8 माइक्रोमीटर। शेप जो होती है बाइकनकेव एंड सर्कुलर होती है। ये अनन्यूक्लिएटेड होते हैं। अनन्यूक्लिएटेड का मतलब होता है न्यूक्लियस इज एब्सेंट। एब्सेंट होता है इनके अंदर, न्यूक्लियस नहीं होता है। RBCs जो वर्टिब्रेट्स की होती हैं, दूसरे वर्टिब्रेट्स की जैसे रेप्टाइल्स, एव्स, इनमें होता है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं और शेप बाइकनकेव एंड ओवल होती है। ये अदर वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है अदर देन ह्यूमन। देन लाइफ स्पैन कितने टाइम तक ये सर्वाइव करती है? 120 डेज। नंबर कितना होता है इनका? 5 मिलियन इन मैन एंड 4.5 मिलियन इन वुमेन। ठीक है, क्यों होता है वुमेन के अंदर इतना कम, थोड़ा कम क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर वुमेन अंडरगो मेंस्ट्रुएशन, दैट्स व्हाई दे हैव लेस नंबर ऑफ RBCs। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है RBC सेल के अंदर रेड कलर का पिगमेंट है, उसको बोला जाता है। ये कंजुगेटेड प्रोटीन है जो आप बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट के चैप्टर में। ये बेसिक प्रोटीन से बना होता है जिसको बोलते हैं ग्लोबिन, और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन पूरा नाम बन गया इसमें। हेमी मीन्स नॉन प्रोटीन, ग्लोबिन मीन्स बेसिक प्रोटीन।
अब इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ इराइथ्रोसाइट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ इराइथ्रोसाइट्स को बोलता है इराइथ्रोपोइसिस। ठीक है, आरबीसी सेल के बनने की प्रोसेस को बोलते हैं इराइथ्रोपोइसिस। इसके क्या काम होते हैं? एक काम तो होता है इनका एल्वियोलाई के बाहर ब्लड कैपिलरीज होती हैं बहुत सारी, तो वो ब्लड कैपिलरीज एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को ले लेती हैं। ब्लड के अंदर आरबीसी सेल, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को वहाँ से बाइंड करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, और दे देता है सेल को, और सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसको फिर से ही अपने साथ बाइंड करता है और वापस एल्वियोलाई के पास छोड़ देता है। तो ये क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। दूसरा, ये मेंटेन रखता है हमारे ब्लड के पीएच को, ठीक है। द हीमोग्लोबिन इज एन एक्सीलेंट एसिड बेस बफर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पीएच ऑफ ब्लड। तो आप इतना भी लिख सकते हैं कि ये ब्लड के पीएच को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट जो सेल आती है हमारे पास वो है वाइट ब्लड सेल, जिसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। इनको WBC या वाइट ब्लड सेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके अंदर रेड पिगमेंट एब्सेंट होता है, इसीलिए। इसके बाद इनके नंबर जो होते हैं लेस देन आरबीसीज होते हैं, आरबीसी से कम होते हैं। कितने होते हैं? 6000 to 8000 होते हैं इसके अंदर, और उसमें थे 5 मिलियन आरबीसीज। शेप होती है इसकी राउंडेड, इरेगुलर भी हो सकती है। साइज में डायमीटर जो इसका है 12 to 20 माइक्रोमीटर है। लाइफ स्पेन ये बहुत ही कम टाइम तक सर्वाइव करती हैं, 7 डेज या 1 वीक हम बोल सकते हैं। टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स में 2 है, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स। पहले ग्रैन्युलोसाइट्स पढ़ लेते हैं हम, जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं। इनके साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं। इनका न्यूक्लियस इरेगुलर होता है, ठीक है, लॉब्ड हो सकता है। ये 3 टाइप का है, ओसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये भी हम पढ़ेंगे 1 by 1। जो न्यूक्लियस होता है ओसाइनोफिल्स का बाइलॉब्ड यानी कि 2 लोब होता है, और ये हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने में। बेसोफिल्स जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं, इनके न्यूक्लियस ट्राइलॉब्ड होता है। ट्राइलॉब्ड मतलब 3 लोब होती है इसके अंदर। इस तरह से जब आप देखोगे ये 3 लोब यहाँ बनाई हुई हैं। बोथ मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स सिक्रीट हिस्टामाइन एंड हिपेरिन। ये क्या सिक्रीट करती हैं? हिस्टामाइन। हिस्टामाइन क्या होता है? एक एलर्जी कोजिंग सब्सटेंस होता है, और हिपेरिन क्या होता है? ये एक ब्लड क्लोटर होता है। तो ये सिक्रीशन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है इट इज़ पोलीलॉब्ड, यानी कि बहुत सारी लॉब्स होती हैं इसके अंदर, और इनका मेन काम होता है फैगोसिटिक। फैगोसिटिक मीन्स जो जर्म्स को किल कर देती है, ठीक है, और डिफेंस में हेल्प करती है, हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। नेक्स्ट है इसके बाद लाइफ स्पैन ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स जब भी निकलती हैं बोन मैरो से तो 4 to 8 आवर्स तक तो ये ब्लड में सर्कुलेट करती है, उसके बाद ये 4-5 दिन फिर टिश्यू में रहती है। ओके बेटा, है क्योंकि हमारी सारी ब्लड सेल्स हमें पता ही है बोन मैरो के अंदर बनती है, तो बोन मैरो से ब्लड में आती है, तो 4 से 8 घंटा ब्लड में, और उसके बाद फिर 4 से 5 दिन टिश्यू के अंदर। ए ग्रैनुलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ये 2 टाइप का है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में स्मॉल साइज की होती हैं, साइटोप्लाज्म होता है, कम होता है लेकिन, और बड़ा सारा न्यूक्लियस होता है इनके अंदर। ये नॉन फैगोसिटिक होते हैं, यानी कि इनका काम डिफेंस में नहीं होता है। दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। इनका काम क्या होता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना। एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके फिर वो एंटीबॉडीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं, और हेल्प करती हैं हीलिंग ऑफ इंजरीज में। जो भी हमें इंजरी होती है वो हील अप हो जाती है बिकॉज ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये भी 2 तरह की है, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। बेसिकली बी लिम्फोसाइट्स बनाती है एंटीबॉडी, और टी लिम्फोसाइट हेल्प करती है बी लिम्फोसाइट की टू मेक दी एंटीबॉडी। लाइफ स्पैन कितना होता है? फ्यू डेज टू मंथ और इवन ईयर्स। मोनोसाइट्स लार्जेस्ट होती हैं, सभी ल्यूकोसाइट जितने भी हमने पीछे 5 पढ़ी हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बीन शेप का होता है। बीन शेप का मतलब होता है इस तरह से, ऐसे बीन शेप न्यूक्लियस होता है, और फैगोसिटिक होती है ये नेचर में, और ये कन्वर्ट हो जाती है मैक्रोफेज में आफ्टर एंटरिंग टिश्यू स्पेसिस। ठीक है, मैक्रोफेज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है जैसे ही टिश्यू स्पेस के अंदर जाएंगी, और इनका जो लाइफ स्पैन होता है 10 to 20 आवर्स होता है। नेक्स्ट जो 3rd टाइप है इट इज़ द प्लेटिलेट्स। इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है,
तो ये थ्रोम्बोसाइट्स बता रखे हैं यहाँ पे, इनका नंबर जो होता है आरबीसी से कम होता है लेकिन डब्ल्यूबीसी से ज़्यादा होता है। 2,50,000 नंबर बता रखा है प्लेटलेट्स का होता है, और डब्ल्यूबीसी का कम होता है लेकिन आरबीसी का इससे ज़्यादा होता है। इनकी शेप कैसी होती है? सबसे पहले राउंडेड ओवल डिस्क लाइक होती है, साइज 2 to 9 माइक्रोमीटर, कलरलेस होती हैं ये, स्ट्रक्चर में मेम्ब्रेन से बाउंड होती हैं और इसके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं। दे आर फ्लैट अनन्यूक्लिएटेड, सेम आरबीसी की जैसे न्यूक्लियस नहीं होता इसके अंदर भी। लाइफ स्पैन 1 वीक होता है। फॉर्मेशन कैसे बनती हैं ये हमारे जो बोन मैरो के अंदर सेल्स होती हैं मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है, वहाँ से बनती है। तो फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। इसका काम क्या होता है? वही मोस्ट कॉमन जो चीज़ हमें पता ही है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कोई इंजरी होती है तो ब्लड प्लेटलेट्स एक केमिकल रिलीज करती हैं जिसको बोलते हैं प्लेटलेट फैक्टर्स या थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। इसका पूरा मैकेनिज्म हम जब एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे। तो ब्लड फॉर्मेशन को हम बोलते हैं हीमोपोइसिस। ओके, यहाँ पर हमारा ब्लड फिनिश हो गया है। अब सेकंड जो फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर होता है डेट इज लिम्फ। लिम्फ को हम बोलते हैं मिडल मैन भी बोला जाता है इसको, अगर आपको 10th का कुछ ध्यान है तो, ठीक है। तो ये मिडल मैन का काम करता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। तो लिम्फ क्या होता है? मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो प्लाज्मा और लिम्फ सेल से बना हुआ होता है। पहले प्लाज्मा क्या होता है? लिम्फ प्लाज्मा बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा के जैसा होता है, लेकिन इसके अंदर प्रोटीन ब्लड के कंपैरिजन में कम होते हैं, कैल्शियम भी कम होता है, लेकिन ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। लिम्फ सेल्स क्या होती है? फ्लोटिंग एमीबॉइड सेल्स होती हैं। ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं लिम्फ की, मोस्टली लिम्फोसाइट्स बोला जाता है उनको, अभी पीछे भी बताया था आपको मैंने। इसके बाद लिम्फॉइड ऑर्गन्स, आप खाली लिम्फ सेल में लिम्फोसाइट्स भी लिख सकते हैं कि लिम्फोसाइट्स आर नोन एज लिम्फ सेल्स। फिर लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में होते हैं जो लिम्फ सिक्रीट करते हैं, जैसे स्प्लीन हो गया, ठीक है, ये लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है। थाइमस ग्लैंड हो गया, थाइमस ग्लैंड जो होती है प्रेजेंट होती है नियर दी हार्ट। ये थाइमस ग्लैंड जब जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं तो ये छोटी होती जाती है साइज में, और तभी ओल्ड जो पीपल होते हैं उनका इम्यूनिटी थोड़ा वीक होता है। तो थाइमस जो होता है मेनली इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है हमें। ओके, तो ये हो गया हमारा लिम्फ का लोकेशन। फिर फंक्शन ऑफ लिम्फ, लिम्फ जो होता है मिडल मैन की तरह काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, फूड मटेरियल, हार्मोन्स, ठीक है, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट को बॉडी से लेता है और उसको ब्लड को दे देता है। बॉडी सेल्स को मॉइस्ट रखता है, ये फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और लास्ट जो है लिम्फेटिक कैपिलरीज जो होती है इंटेस्टिनल विलाई के अंदर जो प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं लैक्टियल्स। याद रखना ये टर्म आपको, जो ये क्या काम करती है, विच आर एसोसिएटेड विद एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज जो इंटेस्टिनल विलाई के अंदर है उसको लैक्टियल्स बोलते हैं और इसका काम जो है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स होता है। तो यहाँ हमारा हो गया है पूरा का पूरा कनेक्टिव टिश्यू फिनिश।